देखिए, आधा घंटा आपको पढ़ना था, आपने नहीं पढ़ा। अब जब मैं समझाऊंगा ना, अच्छा समझ सिर्फ असद को आएगा, ठीक है। मसला ये है कि जो कोर्स आप यहां करने आए ना, वो कोर्स स्कूल की तरह नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। और ये बहुत बड़ा मसला है। अगर आप सेल्फ स्टडी में खुद को एक्यूरेट नहीं कर रहे हैं, यार मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं इंडस्ट्री के अंदर हूँ 4 साल से, नहीं चल पाएंगे आप लोग इंडस्ट्री में। तीसरे महीने में आपको फायर कर दिया जाएगा, तीसरे महीने में। 2 महीने आपको झेलेंगे, तीसरे महीने फायर कर देंगे। रिसर्च पावर को स्ट्रॉन्ग करें। मैं असाइनमेंट दे रहा हूं, उनको पढ़ें, सीखें। मैं आगे यूएस में जानबूझ के हेल्प नहीं करूंगा। जब तक आप रिसर्च को अपना पावरफुल नहीं करेंगे ना, मार्केट में आप चल ही नहीं सकते, बल्कि यूएस में भी नहीं चल सकते, भाग जाएंगे सारे। 45 बच्चे थे आपके सीनियर्स की क्लास में, सिर्फ 12 रहते हैं, बस सारे भाग गए। और कुछ ने तो बाकायदा ये कहा है, सर मुझे लग रहा है कि यूएस मेरे लिए नहीं है। उनके लिए था। मसला ये है कि उनका रिसर्च पावर बहुत स्ट्रांग है, सॉरी वीक है। अभी भी क्लास में जो पढ़ाया है, जिनको सबको सेम पढ़ाया है, कुछ बहुत हाई लेवल पे काम कर रहे हैं, कुछ को मालूम ही नहीं पड़ा ये कैसे होगा, तो वो रिसर्च पावर से आएगा। और अगर रिसर्च स्ट्रांग नहीं है, आईटी आपकी फील्ड नहीं है, फिर या तो आप डेटा एंट्री करें, या तो आप किसी फिजिकल शॉप में जाके बैठ जाएं। हाँ, फिजिकल शॉप आपको शुरू में ज्यादा पे करेगा, मगर जो बंदा आईटी में होगा ना, 2 साल बाद उससे मिलना, वो गाड़ी में आ रहा होगा आपके पास, तो शुरू में आईटी आपको रगड़ा देगा, बहुत रगड़ा देगा, मगर बाद में आपकी जिंदगी बना देगा। क्लियर? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हम स्क्रिप्ट राइटिंग कहां करेंगे? फैडन के अंदर करेंगे। फैडन को इंस्टॉल करना बहुत आसान है, ये एक फ्री टूल है, इसके कोई पैसे नहीं है। आप लिखेंगे फैडन, तो पहला जो आएगा वहां पे जाके आपने इसको क्लिक करना है और यहाँ पे डाउनलोड लिंक होगा, सिंपल, ठीक है। डाउनलोड लिंक, यहां जाएं, इसको क्लिक करें और विंडोज के लिए इसको डाउनलोड कर दें, ठीक है। ये जाएंगे, यहाँ पे लिंक है विंडोज के लिए, इसको डाउनलोड करें और ये डाउनलोड हो जाएगा। और ये बहुत, आई थिंक कितने एमबी का है ये? 8.7 एमबी का। ये बहुत लाइट और बहुत, 1 मिनट में ये इंस्टॉल भी हो जाएगा। ठीक है। अब सवाल ये है कि सर स्क्रिप्ट क्या होता है, स्टोरी क्या होता है और स्क्रीन प्ले क्या होता है? मैं आपको जरा मिसाल देता हूं। स्टोरी ये है कि सर बासित सुबह गुस्से में थे, क्लास में आए और क्लास में आके उन्होंने डबल ट्रिपल असाइनमेंट दे दी बच्चों को, और बच्चे भी नाराज हुए। फिर बच्चों ने आगे शिकायत की और सर बासित को निकाल दिया गेम जैसा, ठीक है। एक स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है। क्या इस स्टोरी को अगर मैं आपको दे दूं, आप फिल्म के डायरेक्टर हैं, क्या आप इसको बना पाएंगे? सिंपल सवाल है, सादा सा। अब देखिए, डायरेक्शन के लिहाज से सारे वेल अवेयर्ड हैं, भले आपने कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं की, बट आपको पता है डायरेक्टर क्या करते हैं, सारे मूवीज देखते हैं, सारे सीरीज देखते हैं, ठीक है। तो सवाल मेरा ये है कि इस स्टोरी को अगर मैं आपको दे दूं, बोलो भी इस पे, इसको पूरा फिल्म के अंदर डालना है, क्या आप डाल पाएंगे इजिली? हाँ भाई, कौन बताएगा? लाइक सही है। और कोई? तो अगर आप स्टोरी को देखें, स्टोरी के अंदर डायनामिक्स नहीं आ रहे, स्टोरी डिटेल नहीं है, ठीक है। तो स्टोरी को हम चेंज करते हैं स्क्रिप्ट के अंदर, उसी को बोलते हैं स्क्रीन प्ले राइटिंग। क्या बोलते हैं? स्क्रीन प्ले राइटिंग, ठीक है। अब सर बासत गुस्से में है, ये बताना है आपने कैसे गुस्से में। तो पहला रूल, स्क्रिप्ट राइटिंग में, स्क्रीन प्ले राइटिंग में, यू कांट राइट इमोशंस।
आप स्क्रीन प्ले राइटिंग में ये नहीं लिख सकते कि सर बासित गुस्से में है। यू हैव टू शो कैसे गुस्से में, तभी तो डायरेक्टर को मालूम पड़ेगा, एक्टर को, अच्छा ये करना है मुझे, ये एक्शन परफॉर्म करने, ताकि पता चले कि गुस्से में बंदा। ठीक है, अब बच्चे क्लास में बैठे हैं, सर बासित क्लास में एंटर हुए, गुस्से में थे, नहीं, नाउ यू हैव टू शो द एक्शन। ठीक है, आप देखते हैं कि आप लोग कितने मूवीज देखते हैं। कौन बताएगा कि सर बासित को क्लास में लेके आना है और उनका गुस्सा शो कराना है, क्या चीजें हो सकती हैं? लेट्स सी। अगेन आपने इमोशन की बात की, एटीट्यूड और इमोशन, एक्शन, वन बाय वन। हाँ, कैसे, लाइक, अच्छा पूरा गंजा हो, सही है। हाँ, एक चीज ने अच्छी की, स्लीव वाली एक्शन, ठीक है, और हाँ, अरे वही तुम भी इमोशन ही बता रही हो। बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे। अब यहाँ पे ना डायरेक्टर किस तरह से एक चीज को देख रहा है, ठीक है, वो आपके ऊपर है, बट गुस्से को शो करना ये मल्टीपल तरीके से आप कर सकते हैं। कुछ बच्चों ने कहा कि वो क्लास में आते हैं और गुस्से से डोर को बंद करते हैं। अब गुस्सा भी इमोशन है, हाँ तो कर रहे हैं, बोल नहीं रहे, जोर से गेट को बंद करते हैं, गुस्से से नहीं, गुस्सा अगेन इट्स इमोशन। जोर से दरवाजे को बंद करते हैं और साइड में कुर्सी पड़ी होती है, कुर्सी को लात मारते हैं और आगे से कुर्सी उनको गाली दे रहा होता है, मेरी क्या, मेरा क्या, ठीक है। तो हाँ, वो तो एक अलग एक्शन है। फिर आगे आते हैं और बड़े तेजी से अपने जैकेट का जिप ऑफ करके और जल्दी से अपने जैकेट को उतार के चेयर पर रख देते हैं और अपना बैग दूर से फेंक देते हैं गुस्से से। अब गुस्सा में कर नहीं सकता, लिख नहीं सकता, आई हैव टू शो, सही है। फिर उसके बाद जोर से डायलॉग कहते हैं, अपने असाइनमेंट निकालो, ठीक है। सो इस तरीके से मल्टीपल तरीके। अब कैरेक्टर को किस तरह बनाया गया है, अगर कैरेक्टर इंट्रोवर्ट है तो उसका गुस्सा अंदर ही अंदर आ रहा होगा, एक्सट्रोवर्ट है तो वो कुछ बोलेगा, ठीक है। अब वो कैरेक्टर किस तरह बनाया गया है वो बात की बात है। तो आप क्या कर सकते हैं, यू कांट राइट इमोशंस इन स्क्रीन प्ले राइटिंग, यू हैव टू शो द एक्शन, सही। मुसब खड़े हो जाओ, मुसब आज लेट आया तो ये आज गया। मुसब, आपको अचानक 10 करोड़ मिलते हैं और आपको स्क्रीन प्ले राइटिंग में अपनी खुशी इजहार करनी है, कैसे करेंगे? आप ये नहीं लिख सकते मुझे 10 करोड़ मिले मैं खुश हो गया, नहीं, यू हैव टू शो द एक्शन। लेट्स सी। बोलना भाई, हैं? मिल चुके हैं, बैग मिल चुके हैं 10 करोड़। खुशी है। अरे मैं ये नहीं कहना है, नहीं कहना है भाई, मैं कह रहा हूं खुशी इजहार करनी है। मेरे थोड़ा सा ये कहानी बनाने बैठ जाती है अपने माइंड में ही, मैं ये करूंगी वो करूंगी, हाँ क्या है ये खुशी भाई? 10 करोड़ नीचे से अभी मिले, उस टाइम तुम कैसे अपने खुशी को कैसे बताओगे?
ख्वाहिश तो पूरी करेंगे आप, शायद आप 4 शादियां भी कर लें, समझे? मैं ये कह रहा हूं कि उस टाइम रोड में आपको 10 करोड़ मिले, ठीक है, लोग आ रहे जा रहे हैं, आप कैसे खुशी को एक्शन में बताएंगे? मैं ये कह रहा हूं। हाँ, हाँ, बैठ जा भाई, बैठ जा। अमर बताओ। शौक भी है, अगेन वो इमोशन ही है, इमोशन ही है। दुआ, हाँ, अज़ूम भी कुछ चीज होती है ना यार, आके हाँ, एक्शन, एग्जैक्टली। शायद आप चंपे लगाना शुरू हो जाएंगे और आप फिर शोर करेंगे, अबे भाई 10 करोड़ मिले मुझे, और पास में अंकल जा रहे, अंकल को पकड़े, अबे भाई 10 करोड़ मुझे मिले। अंकल बोले मैं क्या करूं, मुझे 10 करोड़ मिले। फिर शायद फिर आप भागेंगे खुशी के मारे, यहाँ वहां झूम उठेंगे। फिर रास्ते में पुलिस वाले मिलेगा, उसके मुंह पे लाख रुपए मारेंगे, ये ले तेरी औकात। हाँ, दोनों पास में बैठे हैं, ये भी अज्यूम बहुत करती है, तो भी अज्यूम बहुत कर रहे हो भाई। फिल्म में डायरेक्टर ने ये सीन डाले नहीं, तू कौन होता है डालने वाला? डायरेक्टर ही मैं हूं। चल तू खड़ा हो, नोट नकली है, आप क्या करेगा? एक्शन में बताओ ना, एक्शन में। अगेन शॉक हो जाएंगे, हैं अबे तो नकली निकले, ठीक है, अगेन शॉक हो जाएंगे। क्लियर? तो स्क्रीन प्ले राइटिंग का सबसे मुश्किल पार्ट यही है, यू हैव टू शो द एक्शंस, ठीक है। उसके बाद कुछ बहुत ही सिंपल रूल्स हैं, यहां जाएंगे स्क्रीन प्ले के अंदर। एक और रूल है, यू हैव टू राइट इन प्रेजेंट टेंस यूज करना है आपने। समटाइम प्रेजेंट कंटिन्यूस भी होता है, अदरवाइज सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है, करता है, करती है, टीचर क्लास में आते हैं, ठीक है, वो सबको 10 करोड़ मिलते हैं, मुसब जंपे लगा रहा होता है, सारे प्रेजेंट में होगा। कहीं कहीं हम कंटिन्यूस में चले जाते हैं, जहां में नीड पड़ जाती है, रहे हैं इस तरीके से, रहा है इस तरीके से। अदरवाइज क्या करते हैं, सब कुछ हम शो कर रहे होते हैं। कभी कभार पास्ट में जा रहे हैं तो वहां पर सम टाइम पास्ट में, वरना पास्ट में भी हम क्या करते हैं, पास्ट तो मूवी के अंदर है ना, व्यूअर क्या कर रहा है, उसको देख तो रहा है ना प्रेजेंट में, ठीक है, तो प्रेजेंट में ही हम चीजों को देख रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप स्टेज प्ले भी राइट कर सकते हैं, टेलीविजन हाफ आवर वो भी कर सकते हैं, 1 आवर भी कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, स्क्रीन प्ले राइट करना है। तो यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है, आपके सामने कुछ इस तरीके से चीजें ओपन हो जाएंगी, और यहाँ पे देखिए चीजें आ रही हैं। ये सारी चीजें स्क्रिप्ट में यूज होती हैं। सीन हेडिंग क्या है भाई? सीन हेडिंग में हम 3 चीजें बता रहे होते हैं भाई। फिल्म या तो बाहर बनेगा या तो इनसाइड में बनेगा। अब इनसाइड चाहे वो ऑफिस है, बार्बर शॉप है, ब्यूटी पार्लर है, घर है, स्कूल है, मदरसा है, कुछ भी हो सकता है। और बाहर आप चाहे वो कोई भी मुल्क है, कुछ भी है, ठीक है। तो बेसिकली शूट 2 तरीके से होते हैं। अब घर के अंदर नहीं है तो कार के अंदर तो है ना, झोपड़ी के अंदर तो है ना, ठीक है, ट्रेन के अंदर तो है ना, जहाज के अंदर तो है ना, इस तरीके से। तो सीन हेडिंग के अंदर, सीन हेडिंग क्या है, बताना कि ये सीन अंदर या बाहर हो रहा है, ठीक है, इंटीरियर एक्सटीरियर। दूसरा लोकेशन कहां है, और तीसरा टाइम,
कि डे टाइम है, नाइट टाइम है, इवनिंग टाइम है, ठीक है। तो यहां मैं जैसे क्लिक करता हूं इंटीरियर पे, तो उसने मुझे दिखाया कि इंटीरियर या एक्सटीरियर। इंटीरियर मीन इनसाइड, एक्सटीरियर मीन आउटसाइड। तो ये डायरेक्टर को मालूम होना चाहिए कि जो अगला सीन होने जा रहा है ये कहां होने जा रहा है। पहली चीज इंटीरियर है, ठीक है। अच्छा इंटीरियर ठीक है, लोकेशन कहां है, तो मैं क्या लिखूंगा, बीएमजे डिजिटल इंस्टीट्यूट। अब डायरेक्टर को तो पता है कि हमारी पूरी मूवी कम से कम 50 लोकेशन पे शूट होने जा रही है। अब 3 घंटे की मूवी याद थोड़ी रहेगा, इसीलिए उसको मालूम पड़ जाएगा कि अगला सीन जो अगले हफ्ते हम करने जा रहे हैं वो हमने लंदन में जाके फलाना फलाना होटल में हमारा ये शूट है। क्रू मेंबर जाके वो सब कुछ फाइनलाइज कर चुके होंगे, बट डायरेक्टर को पता होना चाहिए कि व्हाट इज हैपनिंग। एक्टर को मालूम पड़ना चाहिए क्या माहौल है, कहां हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने टैब दबाया, क्या दबाया, टैब दबाने के बाद उसने ऑटोमेटिकली मुझे कहा कि टाइम बताओ भाई, डे टाइम है, नाइट टाइम है, मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, इवनिंग है, लेटर है, क्या है। अच्छा डे सिंपल डे, नाइट सिंपल नाइट, मॉर्निंग सिंपल मॉर्निंग, आफ्टरनून सिंपल। लेटर क्या है, लेटर मीन एक सीन किया, मीन एक सीन कंप्लीट हुआ, बंदे ने फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा शहर है जहां पे एक बंदा रोड पे वॉक कर रहा है, उसको मालूम नहीं पड़ा कि पूरे शहर में ज़ोंबीज़ फैल चुके हैं, वो शॉपिंग मॉल जा रहा है। एक्शन क्या है, अली ब्रैकेट में, अभी बताऊंगा आगे, ब्रैकेट में उसका एज 39 इयर्स ओल्ड, मर्सिडीज गाड़ी चलाता है, ठीक है, ये चला रहा है, कंटिन्यूस भी आ सकता है यहां पे, और वो अपने म्यूजिक के वॉल्यूम को बढ़ाता है, और वॉल्यूम को बढ़ाते हुए वो गाने गा रहा है, मैं खुश है, मैं बता रहा हूं कि वो खुश है कि वो शॉपिंग करने जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल उसके अगले हफ्ते शादी है, चलो सही, वो गाड़ी रोकता है और अपने गाड़ी से निकलता है और मुंह से सीटी बजाते हुए गाड़ी को लॉक करता है, खुशी का इज़हार, ठीक है। अब ये सीन खत्म। अब लेटर का मतलब है कि लेटर मीन आफ्टर 5 मिनट 10 मिनट्स वो मॉल के अंदर है, मतलब ये सीन स्किप किया तो लेटर का मतलब ये होता है। मोमेंट्स लेटर बिल्कुल 1 मिनट बाद, वो कहते ना, वो क्या है, वो मीम है, आफ्टर फ्यू मिनट्स या आफ्टर 2 मिनट्स, आफ्टर 2 आवर्स, इस तरीके से, ठीक है। तो ये वो है लेटर मीन, कुछ टाइम बाद, वो आधा घंटा भी हो सकता है, 15 मिनट भी हो सकता है। मोमेंट्स मीन, अच्छा अब लेटर मूवी के अंदर कैसे दिखाना है, एक बंदे ने गुड नाइट किया तो मॉर्निंग 8 घंटे का लेटर हो सकता है, 5 घंटे का हो सकता है, इस तरीके से मूवमेंट लेटर बहुत जल्दी। अच्छा कंटिन्यूस क्या है, कंटिन्यूस मीन पिछले सीन से कंटिन्यू है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मॉल वाले जो सीन था उसको कंटिन्यूस कर दिया ताकि पता चले ये सीन कंटिन्यू है, क्योंकि ये स्क्रिप्ट सबको मिल रहा होता है, एडिटर उसको भी मिल, उसको पता होना चाहिए कि अच्छा ये सीन कनेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट डे अगले दिन, ठीक है। तो ये सारे टाइमिंग है आपने बताने के, व्हाट इज हैपनिंग इन द सीन। फिलहाल मॉर्निंग का टाइम लिख देंगे बीएमजे के अंदर, मॉर्निंग में ये सीन हो रहा है। तो सीन हेडिंग में क्या क्या चीजें भाई, इंटीरियर, एक्सटीरियर, लोकेशन एंड टाइम। यहां तक किसी का कोई सवाल, कोई सवाल? बहुत सिंपल है, यहां आएंगे सारे, टाइम में आएंगे, टाइम में आएंगे। क्लियर है ये बात, क्लियर है, ओके। जैसे मैं एंटर करता हूं ऑटोमेटिकली एक्शन में आ गया, इसमें आ गया। जाहिर सी बात है अगर हम एक मूवी को देखें तो उसमें मेनली 4 से 5 चीजें होती हैं, डायलॉग, एक्शन और कैरेक्टर्स, फिर ट्रांजिशन। अच्छा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन, कौन बताएगा? एक जगह से दूसरी जगह जाना, अब वो कैसे जाना है ये आपके ऊपर है। कुछ बच्चे
तोड़ फोड़ करके जा रहे होते हैं। बोतल पड़ा, जानबूझ के बोतल गिरा दिया, ट्रांजिशन करके गया बट तोड़ फोड़ करके गया। तो ट्रांजिशन का मतलब है एक सीन से दूसरी सीन की तरफ जाना, ये ट्रांजिशन है। अब ट्रांजिशन मल्टीपल तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। डिप टू ब्लैक आपने अक्सर देखा होगा, एक सीन डार्क हुआ फिर दूसरे दिन डार्क से लाइट हुआ, वो डिप टू ब्लैक है। कुछ क्या करते हैं, कुछ डायरेक्टली कट कर देते हैं, मीन ये सीन खत्म वो सीन शुरू, कट कर दिया, कुछ नहीं आया। एक सीन आपने देखा होगा जूम इन जूम आउट ट्रांजिशन भी होते हैं, ये सारे ट्रांजिशन है एक सीन से दूसरे। अच्छा, कुछ कैसे होते हैं, कस्टम होते हैं। बच्चा छोटा है ना, इंडियन मूवी में बच्चा छोटा है, उसके सामने उसके अम्मी अब्बू को मारा, उसी टाइम बड़ा हो गया, ट्रांजिशन लग गया, ताकतवर हो चुका है भाई, आप वो बदला लेगा, ठीक है। तो कुछ कस्टम ट्रांजिशन भी हम बनाते हैं, क्लियर। तो ये 3-4 चीजें होती हैं। तो सीन के बाद जाहिर सी बात है एक्शन का मालूम होना चाहिए कि एक्शन क्या हो रहा है, ठीक है। तो एक्शन हम यहाँ पे, अब आपकी मर्जी है, रोमन उर्दू लिखें या इंग्लिश लिखें, ये आपकी मर्जी है। जो चाइनीज होते हैं वो चाइनीज में लिखते हैं, जो हमारे पास जो उर्दू वाले लोग हैं वो उर्दू में लिखते हैं, इस तरीके से। अच्छा, मैं अभी यहाँ पे लिखता हूं फॉर एग्जांपल, एक सीन है क्लास का, ठीक है। क्लास में हम अभी जो है ना एक स्क्रीन प्ले राइटिंग की क्लास पढ़ रहे हैं, तो मैं पूरा सीन बयान करता हूं। स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हैं, ठीक है, बैठे हैं या बैठते हैं इस तरीके से। टीचर क्लास में एंटर होता है और टीचर अपना बैग चेयर पे रखता है, लैपटॉप बैग से निकालता है और टेबल में रख देता है, और टीचर कहता है, ठीक है। अब जैसे मैं एंटर करूंगा ना, ठीक है, एंटर करने से क्या हुआ, अगेन एक्शन पे ही आया, क्या आया। बट समटाइम क्या होता है, पूरे एक्शन 5-5 पेजेस के होते हैं, अक्सर वो फाइट सीन, डायलॉग नहीं आता, समझो, पूरे 10 मिनट की फाइटिंग है पूरे मूवी के अंदर, तो वो डायलॉग नहीं आता, ठीक है। तो वो एक्शन जाता है एंटर, बट एक्शन खत्म हो गया, फिर आप टैब दबाएंगे 2 बार। जैसे 2 बार टैब दबाए, आप कहां आ गया, कैरेक्टर में आ गया। अब सवाल मेरा ये है, कैरेक्टर का नाम क्यों देना है। बहुत सारे कैरेक्टर्स है, बिल्कुल ऐसे ही है। और यहां पे कैरेक्टर के असल नाम नहीं आएगा, मीन असद अगर एक मूवी के अंदर नजीबुल्लाह खान का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो असद का नाम नहीं आएगा, नजीबुल्लाह खान आएगा, कैरेक्टर का नाम आएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहां पे टीचर है असदुल्लाह खान, ठीक है। एंटर दबाया, अब डायलॉग, कैरेक्टर फिर डायलॉग, ठीक है। मैंने यहां पे लिखा, सर कहते हैं गुड मॉर्निंग टू ऑल। अच्छा, ये बार बार आपको ना ऑटो बता होगा सेव कर दो, आप सेव कर दो एक दफा, वरना ये बार बार आपको तंग करेगा। सेव कर दो इसको एक दफा। गुड मॉर्निंग टू ऑल, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। प्लीज मुझे बताएं लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने। डायलॉग खत्म, ठीक है। अच्छा, आप डायरेक्टर को कैसे पता है कि ये डायलॉग किस इमोशन में बोल रहा है। ऐसे ही उस टाइम पे तो एक पर्चा सामने है ना, अब एक्टर ही परेशान है, यार मुझे ये खुशी से बोलना है, गुस्से से बोलना है, कैसे बोलना है,
ठीक है, तो यहां पे यूज होते हैं पैरेंथेटिकल। क्या यूज होते हैं? पैरेंथेटिकल। तो वो कैसे आएंगे? कैरेक्टर में जाके आपने टैब दबाना है। क्या दबाना है? टैब दबाने के बाद पैरेंथेटिकल यहां पे ऑन हो जाएंगे। तो यहां पे आपने लिखना है इन अ गुड मूड, मीन टीचर अच्छे मूड में, मजाकिया मूड में है, प्लेजर मूड में। नॉर्मल है नॉर्मल लिखे, एंग्री है तो एंग्री लिखे। तो यहां पे डायलॉग का एक्शन आपने, तो डायलॉग के इमोशन बताने के किस लेवल पे बताना है ये स्केरी, ठीक है ना। टीचर बहुत जालिम है तो बच्चा बड़े ही धीमी आवाज से बड़ा ही खौफ और घबरा के बात कर रहा है, सर मैंने तो असाइनमेंट नहीं किया, ठीक है। तो इमोशन आपने बताया कि एक्टर को पता चले। और ये सब क्यों होता है? उसकी वजह ये कि एक मूवी 3 घंटे की मूवी है, और अगर मैं सीरीज की बात करूं, ब्रेकिंग बैड जैसे सीरीज की 5 सीजन, और हर एक एपिसोड 45 मिनट का, और हर सीजन में 10-12 एपिसोड्स हैं, कितना लंबा काम है। 5-5 साल शूट हो रहा होता है, तो वो याद कहां रहते हैं? लिखेंगे तो याद रहेगा ना। इसीलिए हर चीज डिटेल में बतानी पड़ती है। ये गुस्से में होगा, ये होगा, कैरेक्टर ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, एक और चीज, कैरेक्टर अगर न्यू है, कैरेक्टर अगर न्यू है तो मतलब कि अभी फॉर एग्जांपल आधे घंटे की मूवी जा चुकी है और आमिर खान की एंट्री आधे घंटे बाद हो रही है, ठीक है, तो उसको भी एस्टेब्लिश किया जाता है। उसका नाम और ब्रैकेट में उसका एज बताया जाता है और जेंडर ही बताया जाता है। तो मालूम पड़ता है डायरेक्टर को कि हाँ ये कैरेक्टर है और यहां पे इसकी एंट्री हो रही है, ठीक है। अगर वो एक्शन में है तो एक्शन में भी ऐड कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहां पे टीचर नहीं कह रहा, एक न्यू, सारे बच्चे बैठे थे बट एक बच्चा मुसब जो के तोरम खान बन के लेट आया था, तो वो मुसब लिखा मैंने। अच्छा, एक और बात, मुसब बड़े उसमें आएगा, लाइक इसके जो अपर केस में आएंगे, ठीक है, ताकि मालूम पड़े कि नाम है कैरेक्टर है। ब्रैकेट में आएगा एज क्या हमारी, एज 18 मैन या बॉय, जो भी आप लिख लें, ठीक है। अब हमारे पास तो बाय नेम तो मालूम पड़ जाता है, बट अंग्रेजों के पास नेम का कोई वो नहीं होता, मतलब जेंडर मालूम नहीं पड़ता, इसलिए लिख दें कि भाई मेल है, बॉय है, क्या है, ठीक है। मुसब क्लास में इंटर होता है और जमाई लेता है। ये क्यों लिखा मैंने? मालूम पड़े कि बहुत सुस्त इंसान है, सौ के आ रहा है, ठीक है, जमाई लेता है, ठीक है, ये ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई नया कैरेक्टर आ रहा है तो इसको एस्टेब्लिश करने के लिए हमने इस तरीके से बताना पड़ेगा कि मुसब, एज, और अगर और कुछ और भी बताना तो वो बता दें। लाइक कुछ और ये हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मुसब टीचर के भाई में है, क्लियर है, डन हो गया। अब डायलॉग हो गया, अब यहां पे सीन खत्म हो गया। अब सीन शॉट ये हमने आगे पढ़ेंगे, फिलहाल बस समझें कि सीन खत्म हो गया, ठीक है। तो सीन खत्म करने के बाद आप एंटर करेंगे, फिर से एक्शन आएगा। अगर सीन कंटिन्यू है इट्स मीन आगे और भी एक्शन है। सीन लंबा होता है, पता ना यार, उस फिल्म का फाइट सीन देखा है तुमने यार? वो मनी हाइस्ट में वो जो टोक्यो मर जाती है वो सीन देखा है, ठीक है। तो वो पूरा सीन होता है, सीन में मल्टीपल कैरेक्टर भी आ रहे होंगे, एक्शन भी आ रहे होंगे, डायलॉग भी आ रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पे क्लास में क्या पढ़ाया था हमने? अब जो मेन कैरेक्टर है मुसब हेड डाउन होता है, फुल सुस्त है, नींद से उठा हुआ, ठीक है, हेड डाउन होता है, नहीं पहले बैग बंद करता है,
डाउन होता है, ठीक है। उसके बाद अगेन में हमारे पास क्या है, डायलॉग है। अब जैसे ही डायलॉग मेरे पास आया ना, खुद ही नाम आ जाते हैं, जितने नाम आपने ऊपर लिखे होंगे। लाइक मैंने यहां पे आप एक और नाम लिखा, लाइक हुसैन, ठीक है। हुसैन ने कहा अबे ओ सुस्त इंसान, चलो उठ, टीचर देख रहे हैं, सही है, हुसैन आ गया। अब हुसैन ने क्या किया, धीमी आवाज में बोला। तो आप धीमी आवाज भी लिख सकते हैं यहां पे, ठीक है, जरूरी नहीं इंग्लिश हो, ठीक है। अगेन एक्शन, और हुसैन को शोल्डर में मुक्का मार के कहता है। अब जैसे ही मैं टेप दबाऊंगा ना, अब दो नाम आ जाएंगे, जितने नाम आएंगे वो खुद ही आपको पता, ताकि आपको बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। तो एग्जाम्पल ये मुसब है, तो मुसब कहता है अजीब बावला इंसान है, काम पर काम दे रहा है, ठीक है, सही है। इस तरीके से अब क्या हुआ कि यहाँ पे सीन खत्म हो गया, मीन इतनी बात हुई, सीन खत्म हो गया। अब सीन खत्म करने के लिए आप जहां यहाँ क्लिक करते हैं ट्रांजिशन में, अब अगला सीन आने वाला है। इसी में टेप दबाऊंगा, मेरे पास सारे ट्रांजिशन ओपन हो जाएंगे। कट टू, फेड इन, फेड आउट, फेड टू, रिजॉल्व क्या है वही, डीप टू ब्लैक, ठीक है, बैक टू, मैच कट टू, जंप कट टू, फेड टू ब्लैक, ठीक है। हम क्या करेंगे, फेड टू ब्लैक कर देंगे कि भी ब्लैक में जा रहा है वो, फिर नया सीन फेड टू ब्लैक ओपन होगा, ठीक है। मैंने ये कर दिया, अब ये सीन खत्म हो गया। अब जब नेक्स्ट सीन में खुद ही मुझे क्या बोल रहा है, इंटीरियर एक्सटीरियर अगेन, क्योंकि क्या पता अगला सीन नीचे चाय के होटल में, मूसा वहीं पे सो रहा है। अब यहां पे सस्पेंस क्रिएट किया गया है। फिर उसे आता है, फिर पूछता है तू यहां पे क्या कर रहा है, तेरे सामने सामने निकाल दिया ना यार, इसलिए यहां सो रहा हूं। सस्पेंस क्रिएट किया हमने, ठीक है, समझ में आया। तो ये इस तरीके से हम स्क्रीन प्ले राइटिंग करते हैं। यहां तक कोई सवाल, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। एनी क्वेश्चन? कैरेक्टर का नाम आएगा, उसके बाद उसका डायलॉग आएगा। हाँ क्या? हाँ, अगर वो इंपॉर्टेंट है बता दें, पैंट वगैरह, वैसे तो लिखा नहीं जाता, क्योंकि वो तो बाद में तय करते हैं कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। और सवाल? हाँ जी, कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं? भाई डायरेक्टर को कैसे मालूम पड़ेगा अगला कैरेक्टर इस एज का है? अब फॉर एग्जाम्पल 0 के अंदर शाहरुख खान को बिल्कुल यंग दिखाया गया, तो लिखा होगा ना, नाम क्या है उस कैरेक्टर का 0 के अंदर, वो जो कोडू होता है, अच्छा नाम है उसका, तो उसके आगे लिखा होगा ना कि फलाना नाम और इतने एज का है। तो फिर मेकअप आर्टिस्ट को मालूम पड़ेगा डायरेक्टर को कैसे मेकअप करना है इसको बिल्कुल यंग करके दिखाना है, क्योंकि उस टाइम वो बंदा रियल नहीं, वो एज ए कैरेक्टर मूवी में काम कर रहा है। मुझे याद नहीं है, एक हॉलीवुड में एक्टर, उन्होंने एक रियल स्टोरी पे काम किया था किसी बॉक्सर के ऊपर, तो
बॉक्सर की पसली टूट जाती है रियल में, वो एक्टर ऑपरेशन करके पसली अपनी तोड़वाता है उसके लिए, फिल्म के लिए, ताकि वो उस लेवल पे यूं झुके और उस तरीके से अपनी पूरी कैरेक्टर को देखे। तो वो बताना पड़ता है, तभी जाके वो प्रॉपर बनाए जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल हॉरर मूवीज हैं, उनके अंदर बताना पड़ेगा कि ये जो जिन है इसको कैसे बनाना है, कैरेक्टर की बताना है, उस बंदे की नहीं बतानी। उस बंदे की बताएंगे तो फिर तो सारे फीमेल कैरेक्टर तो मार देंगे डायरेक्टर को। मेरी एज की रिवील की कैरेक्टर इवन दो कुछ बड़े बड़े जो डायरेक्टर है वो पता है क्या कहते हैं कि मेरे सेट में अगर आसिम को कैरेक्टर दिया गया है अली का, तो जब तक आसिम मुझे कहीं भी मिलेगा हम आसिम को अली के पुकारेंगे, ताकि आसिम उसको फील करे, उस कैरेक्टर में भरपूर तरीके से उसको निभाए। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं। और इवन दो क्रू मेंबर्स जो यहां तक कि पियून को भी बोला जाता है कि आसिम को अली बोलना है अगर तुम उसको चाय दे रहे हो। सब में जरूरी नहीं है, शूट है, जब बायोग्राफी है, फिक्शन है, एक्शन है, रोमांस है, जो भी है, कैरेक्टर का नाम तो है ना। फॉर एग्जाम्पल वो जो जिसने पाब्लो एस्कोबार का किया है, उसको कहा होगा भी तू पाब्लो है, हर जगह पाब्लो है, सही। तो वो कैरेक्टर, ताकि वो जब तक मूवी का शूट खत्म ना हो उसको उसी नाम से पुकारा जाता है। और सम टाइम उसके असरात भी आ जाते हैं। एक्टर्स कहते हैं कि पता नहीं कितने महीने तो मैं वैसे ही बात कर रहा था, वैसे ही काम कर रहा था। इसको कहते हैं मेथड एक्टिंग, ही बड़ा मुश्किल होता है। और कुछ एक्टर्स कैसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आमिर खान कहते हैं मेरा हर एक कैरेक्टर वो रियल कैरेक्टर से मिलता जुलता है। उसने कहा था कि 3 इडियट्स में नहीं, वो हर जगह मतलब यूं कर रहा होता है। कहता है ये मेरा आइडिया नहीं था, मैं कहीं गया था अपने किसी कजन के घर, आई थिंक वो ईद के दिन बता रहा था। कहता है उसका बैठा था, वो बैठ ही नहीं रहा था, बड़ा शार्प था वो, कभी यहाँ जंपे, कभी वहां जंपे, कभी यहाँ जंपे, वहां। तो मेरा जो कैरेक्टर 3 इडियट में वो भी शार्प है, बट वो ऐसा ही है, उसको चेन नहीं है, हर जगह कभी यूं घूम रहा है, कभी यूं, कभी यहाँ जंपे लगा रहे, कभी वहां। तो इस तरह के जो मेथड एक्टर होते हैं, इसीलिए उसको जो है ना बॉलीवुड में बहुत बड़ा नाम दिया गया आमिर खान को, कि उसके कैरेक्टर बहुत यूनिक होते हैं। और वो कहता है कि कैरेक्टर में पूरा स्क्रीन प्ले पढ़ के ही मैं फिल्म साइन करता हूँ। अक्सर एक्टर क्या करते हैं, उनके मैनेजर पढ़ रहे होते हैं, हाँ सही है, गुड है, आपके लिए बेस्ट है। कुछ होते हैं वो पूरा स्क्रीन प्ले पढ़ते हैं, 3-3 महीने लगाते हैं, पढ़ रहे होते हैं कि भाई इस मूवी में क्या है, आउटकम क्या है, मेरा कैरेक्टर क्या है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, समटाइम कैरेक्टर ढूंढ के उनके साथ टाइम भी स्पेंड कर रहे होते हैं, ताकि उनको समझे ये कैसे उठ रहा है, ये गुस्सा कैसे कर रहा है, ये प्यार से बात कैसे कर रहा है, इसकी हंसी कैसी है। ये बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है। इसलिए और ये चीज आपको हॉलीवुड में बहुत मिलता है। लाइक हॉलीवुड में मालूम ही नहीं पड़ता कि एक्टर ये एक्टिंग कर रहा है, आप उतना उसको फील करते, इतना नेचुरल। हमारे पाकिस्तान में और इंडिया में समहाउ हम ओवर हो जाते हैं, हमारा रोना ओवर हो जाता है, बहुत ओवर रोएंगे, रोमांस भी बहुत ओवर हो रहा होगा, ठीक है। और इसके अलावा गुस्सा भी बहुत ओवर। बट हॉलीवुड में आप बैलेंस देख रहे होते हैं, जालिम ऐसा लगता है कि पता नहीं वो रियल कैरेक्टर बात कर रहा है। कहते हैं एक्टिंग नहीं लगनी चाहिए, रियलिस्टिक लगनी चाहिए। क्लियर है। तो ये चीज हमारे पास जो है ना, इसको कहते हैं मेथड एक्टिंग। और इसके लिए बहुत प्रैक्टिस और बहुत घूमना पड़ता है, देखना पड़ता है, रिसर्च करने पड़ते हैं। यहां पर भी इंस्पायरेशन का बहुत बड़ा गेम है। इंस्पायरेशन आपका पीछे नहीं छोड़ेगा, हर जगह इंस्पायरेशन का बहुत बड़ा गेम है। इंस्पायरेशन इज द एवरीथिंग। क्लियर। कोई सवाल आता तो पूछ लें। डन है। मैं भूल जाऊंगा, असाइनमेंट लिखें। असाइनमेंट क्या है भाई, अपने मर्जी का एक शॉर्ट फिल्म, ठीक है, कम से कम उसमें 10 सीन्स हो। अब सीन में कितने डायलॉग, कितने एक्शन है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। आपने एक स्टोरी बनानी है, लिखना है फैडन के अंदर प्रॉपर। क्लियर है। उस फिल्म को नाम भी देना है आपने। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं कि
महंगाई के ऊपर एक आपने शॉर्ट फिल्म बनाया, आपने नाम दिया महंगाई, ठीक है। इस तरीके से एक शॉर्ट नाम भी दे दें उसको और उसको प्रॉपर तरीके से लिखें, स्क्रीन प्ले राइटिंग करें, एक्शन हर चीज प्रॉपर होनी चाहिए, उसका स्टार्ट मिड और एंड भी होना चाहिए, ठीक है। ये अगले वीक तक का असाइनमेंट है, बट मैंने आज दे दी वरना मैं भूल जाऊंगा, और मुझे याद दिला देना, मैं अपलोड भी कर दूंगा। कोई सवाल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्क्रीन प्ले राइटिंग है। अब इसके अंदर और भी बड़े बड़े मेथड हैं, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है। और मुझे नहीं लगता कोई स्क्रीन प्ले राइटर बनना चाह रहा होगा। ये इसलिए सिखाया था कि आपको पता हो कि आप अपने कंटेंट को लिख सकें। लाइक मैं अभी जो एक कोर्स पे काम कर रहा था, फिर से रुक गया वो कोर्स पे काम, मैं उसके सारे ट्यूटोरियल्स लिखता था, सारे एक्शंस क्या करूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे। तो वो मुझे, क्योंकि कोर्स में सिर्फ एक चीज नहीं होती, फॉर एग्जांपल मैं कोर्स के अंदर पढ़ा रहा हूँ हायरार्की, तो मुझे हायरार्की दिखाना भी है, मीन बाद में एक्सडी में जाके उसके लिए कंटेंट बनाना है। तो वो स्क्रिप्ट मुझे हेल्प करता था, मैं जानबूझ के वहां पे करता था, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक्शन में करता था, यहाँ पे मुझे हायरार्की के लिए 2 पोस्ट बनानी है, बिफोर एंड आफ्टर, विदाउट हायरार्की, विद हायरार्की, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको हेल्प कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल कल आपने यहाँ से अच्छे से पढ़ा, यूआईयूएस पढ़ के 1 साल के बाद आपने सोचा यार चलो इतना सीख लिया, कमा भी रहा हूँ, चलो यार सिखाते हैं। आपने फिग्मा का बेसिक कोर्स बनाया, तो आप पूरे चीजों को लिखें, यकीन करें आपका काम आसान हो जाएगा। 15 वीडियोस पर मुश्तमिल आपने फिग्मा का बेसिक कोर्स बना लिया, लिखें मैं क्या बोलूंगा, यहाँ क्या डायलॉग दूंगा, यहाँ पे क्या दिखाना है मुझे, यहाँ पे स्क्रीन आएगा, यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से क्लियर है, कोई सवाल नहीं है, डन है। अच्छा, सेव कैसे करना ये भी जरा देख लें। एक तो सेव होगा, ये खुद ऑटोमेटिकली आपको बताओगे इसको सेव कर लो। उसकी वजह है कि अगर ये बंद हो गया ना, लाइट चली गई, तो सारा गया काम पीएसडी फाइल की तरफ, ठीक है। तो यहां पे जाएंगे, सेव एज करेंगे, आप नाम दे दें, क्लास वर्क फैडिन, सेव कर दें, सेव हो गया। अब मुझे आपने पीडीएफ फॉर्मेट में भेजना है, ठीक है। तो वो कैसे होगा, डॉक्यूमेंट में आए और कहाँ गया, ये क्रिएट पीडीएफ, ठीक है। क्रिएट पीडीएफ करेंगे, उसके बाद आप इसको प्रॉपर बस सेव कर दें और नाम दे दें और इसको पीडीएफ में सेव कर दें। कौन है ये, ओवर एक्टिंग कर रही है, पकड़ी गई है। अगर तुम नॉर्मल बैठते तो तुमने नहीं पकड़ी जाती, सीधा कॉपी खोलना, ये ओवर एक्टिंग में शुमार होता है। अच्छा, ये देखें पीडीएफ सेव हो गया। अरे भाई साहब, ये देखिए भाई, खुद ही उसने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया। अच्छा, ये टाइटल आपने यहां से देने हैं, टाइटल के ऊपर इतने पूछा नहीं था ना। टाइटल कहाँ देना है यार,
पूछता था, शायद ये अपडेट हो गया है। अच्छा ये रहा, हाँ ये रहा शॉर्ट टाइटल पेज। देखिए भाई यहाँ ये रहा टाइटल पेज पे जाके शो कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने नाम वगैरह ऐड कर सकते हैं कि टाइटल क्या है भाई, किसने लिखा है। ठीक है, टाइटल लिख दें बीएमजे की कहानी, सही है। और कॉपीराइट जो भी है वो आप देख लेना, कॉन्टेंट इंफॉर्मेशन दे दें इस तरीके से। ठीक है, आप जरा इसको सेव करते हैं, फिर से क्रिएट पीडीएफ करते हैं। इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ पहले, क्रिएट पीडीएफ करते हैं फिर से। अनेबल टू राइट, वाई, अजीब मसला है यार। ठीक है, देखो बीएमजे की कहानी रिटन बाय अब्दुल बासित, क्लियर। तो ये कहां से आया फिर से देख लें दफा। यहां जाएंगे डॉक्यूमेंट में टाइटल, शो टाइटल पेज, नाम लिख लिया, उसके बाद अगेन यहां जाएं और इसको हाइड कर दें बस। उस पर क्लिक करेंगे, हाइड भी हो जाएगा, उस पर करेंगे शो भी हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई सवाल? कोई सवाल है? ठीक है, ओहो, अच्छा ये चैटली है, ये क्या है भाई? वही देख रहा हूँ कि ये चैट जीपीटी का यूआई कैसे चेंज हो गया। देखिए, एक फिल्म के अंदर तीन चीजें होती हैं, सीन्स, फ्रेम्स एंड शॉट्स, ठीक है। बट इनकी एक हायरार्की होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फ्रेम की बात की इसने, फिर शॉट की बात करेगा, फिर सीन्स की बात करेगा, ठीक है। ठीक है, फ्रेम्स द स्मॉलेस्ट यूनिट द रॉ विजुअल इंफॉर्मेशन, ठीक है। शॉट्स क्या है? अ सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स, ठीक है। सीन्स क्या है? अ कलेक्शन ऑफ शॉट्स। फ्रेम की बात करते हैं, अगर एक वीडियो है जिसके अंदर मैं बैठ के बातचीत कर रहा हूं, उस फ्रेम के अंदर टेबल है, पीछे क्या है?
दरख्त है, फ्रेम्स लगे हुए हैं, ठीक है, और चेयर है। जो विजुअल इंफॉर्मेशन है फ्रेम के अंदर, ठीक है, शॉट के अंदर, उसको फ्रेम बोलते हैं। और फ्रेम का बहुत बड़ा रोल है उस शॉट को बताना। फॉर एग्जाम्पल, एक गरीब घर को दिखाना है, क्या करेंगे? जरूरी तो नहीं है, वो तो रूम में बैठा है, किचन में तो नहीं बैठा हुआ। देखिए वो तो एस्टैब्लिश शॉट है, वेरी गुड, वो तो आएगा वाइड में के इलाका ही थोड़ा सा गरीबों वाला है, वो तो हम दिखाएंगे। बट अंदर एक बंदा बैठ के बातचीत कर रहा है, हमें ये दिखाना है कि वो गरीब है। देखिए पहली बात तो है कि गरीबों के घर में लाइट बहुत कम होता है, ठीक है, तो वन लाइट होगा, बहुत डीम सा, ठीक है, और बैकग्राउंड में एक पुरानी चारपाई हम लगा देंगे, ठीक है, और बैकग्राउंड में आप ये समझ लें कि कलर को थोड़ा सा जानबूझ के खराब कर देंगे। कलर पता नहीं कितने सालों से घर में हुआ नहीं है, गरीब बंदा है, ठीक है, और फ्रेम के अंदर उसके जो कपड़े, ठीक है, वो इस्त्री नहीं हुए, सही है, और उसकी हालत भी ऐसी है, मेरी तरह दाढ़ी वाड़ी भी नहीं बनाई, पैसे ही नहीं है उसके पास, सही है, बाल भी अजीब हुए हैं, सही है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फ्रेम बेसिकली विजुअल इंफॉर्मेशन है, चीजें अरेंज करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा दूसरी चीज, गरीब भी है, क्रिमिनल भी है, आप क्या करेंगे? आगे पुराना टेबल है, असला पड़ा हुआ है, ठीक है, शराब का बोतल पड़ा हुआ है, सही है, और जो है ना स्मोकिंग कर रहा है, तो ये फ्रेम के अंदर आप चीजें दिखा रहे होते हैं। तो वो बेसिकली द रॉ विजुअल मीन, जो विजुअल हम देख, रॉ विजुअल जो हम देख रहे हैं मूवी के अंदर, तो वो फ्रेम है। तो फ्रेम बेसिकली क्या है, जो आप देख रहे होते हैं, ठीक है। अब मूवी के अंदर समटाइम लाखों फ्रेम्स भी आ रही होती है, आप नोट नहीं करते। फ्रेम क्या है? एक सीन है, वो एक फ्रेम है, समझे, वो फ्रेम है, ठीक है। अब अ सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स, बहुत सारे फ्रेम मिलके एक शॉट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसी घर में 3 लोग बैठे हुए, 3 फ्रेम्स आ गई, डायलॉग कर रहे हैं, यार इसको अगवा करना है, पैसे निकालने हैं, मानना नहीं है, गरीब हैं बेचारे, बड़े अच्छे क्रिमिनल हैं, किसी को मारना नहीं चाहते, सही है। तो वो 3 फ्रेम लाके क्या कर रहा है, एक शॉट बन रहा है। तो हम बोलेंगे यार वो शॉट शूट किया, ये बड़ा अच्छा शॉट था, मल्टीपल फ्रेम्स आ रहे हैं, ठीक है। अ सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स कैप्चर्ड इन वन अनइंटरप्टेड टेक, मीन सीन खत्म नहीं हो रहा, वहां पे टेक चल रहा है बट मल्टीपल शॉट्स आ रहे हैं, मल्टीपल फ्रेम्स आ रहे हैं, तो वो शॉट बन जाता है, ठीक है। और एक और चीज है, आपने अक्सर देखा होगा, एक वीडियो बंद ही नहीं होती, एक कैरेक्टर यहां खड़ा हुआ है, फिर दूसरा कैरेक्टर, तीसरा कैरेक्टर, वो वीडियो जा रही है कंटिन्यूअसली, उसको भी शॉट बोलते हैं, क्लियर है। अच्छा, अ कलेक्शन ऑफ शॉट्स दैट क्रिएट अ कोहेरेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी, उसको सीन बोलते हैं। जिससे हम बोलते हैं ना, फाइट सीन देखा था उस फिल्म का, तो उस फिल्म में मल्टीपल शॉट्स हैं, उन शॉट्स के मल्टीपल फ्रेम्स हैं, तो पूरा सीन बन गया। और सीन क्या है, सीन पे यहां पे शर्त दिया गया कि सीन एक स्टोरी बताए प्रॉपर, तब जाके वो सीन है। सीन के बीच से स्टोरी खत्म हो गई, या तो डायरेक्टर पागल है, या तो वो अनपढ़ डायरेक्टर, उसको पता ही नहीं है, ठीक है, समझ गया। तो हाँ, क्या ब्रेक? नहीं, ब्रेक नहीं। तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल सीन, ठीक है, उनके अंदर मल्टीपल फ्रेम एंड शॉट्स होते हैं, क्लियर, यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। जब इनकी प्रैक्टिस करेंगे हम, जब लाइटिंग के बाद हम खुद एक वीडियो शूट करेंगे, तब मैं और अच्छा आपको बताऊंगा इनको, क्योंकि हम भी थोड़ा बहुत फ्रेम बना रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है, अच्छा करने के लिए पीछे दरख्त रखेंगे, ठीक है, और इस तरीके से हम चीजों को डिफाइन करते हैं। तो ये सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है। एक मूवी के अंदर फ्रेम होता है, फिर फ्रेम के अंदर शॉट्स होते हैं, शॉट्स के अंदर हमारे पास सीन्स होती हैं, क्लियर।
यहां तक किसी को कोई सवाल? यहां तक कोई सवाल? फ्रेम, रॉ विजुअल्स। एक वीडियो बन रही है, उस वीडियो के अंदर जितनी भी चीजें आ रही हैं वो फ्रेम का हिस्सा है। बटन आ रहा है, डोर आ रहा है, बंदा खुद बैठा हुआ है, आगे टेबल आ रहे हैं, रॉ विजुअल जिनको बोलते हैं वो फ्रेम है। अब तो फ्रेम्स ग्रीन स्क्रीन में बनना शुरू हो चुके हैं, सीजीआई आना शुरू हो चुका है। मतलब वो बंदा तो एक ग्रीन रूम में एक्टिंग कर रहा है, बट बाद में एडिटिंग में क्या करेंगे, उसको पूरा चेंज कर देंगे। ठीक है, तो वो भी फ्रेम का हिस्सा है। ठीक है, कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? अब इन शॉर्ट्स के अंदर हमारे पास मल्टीपल एंगल्स होते हैं। क्या होते हैं? वो कहते हैं ना यार इन एंगल अच्छा नहीं है, फोटो का पिक्सल है यार, अजीब आ रहा हूं मैं। और अक्सर लोग क्या करते हैं, जिनकी हाइट छोटी वो क्या क्या करते हैं, लो एंगल से ले रहे होते हैं कि मैं बड़ा दिखूं। और जो लंबू है क्या करते हैं, तो ऊपर से ले रहे होते हैं। ये बेसिक एंगल सबको पता है। ठीक है, यूनी में जब मेरे पास कैमरा था तो मैं क्लास का फोटोग्राफर था, तो जो छोटे होते थे वो कहते यार थोड़ा सा ना लो एंगल से लेना यार, अजीब आ रहा है, बड़ा छोटा लग रहा हूं मैं। और जो लंबे होते थे वो यार थोड़ा सा ऊपर से लेना ताकि मैं इतना लंबा ना दिखूं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये दो एंगल अपने लिए सबको पता है, बट फिल्म मेकिंग के अंदर 7 से 8 एंगल्स होते हैं। ठीक है, उनको हम अभी पढ़ें या कल पढ़ें? कौन सी क्लास? वो करेंगे हम। अच्छा भाई, इस फ्रेम में रॉ विजुअल्स क्या क्या है? ठीक है, और एक होटल का माहौल दिखाया जा रहा है। सही है। ये शॉट्स हैं। ठीक है, फ्रेम के अंदर मल्टीपल शॉट्स आ रहे हैं। और आगे पढ़ेंगे। अभी जो ये शॉट कंटिन्यू आना, इसको कहते हैं कंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूटी। आगे पढ़ेंगे, इसके बहुत सारे टेक्निक होते हैं और ये बड़ा मुश्किल होता है। इस शॉट में गलती कौन बताएगा? एंगल तो पढ़े ही नहीं अपना। हाँ, नहीं वो वो तो अपनी जगह पड़ा हुआ है। हाँ, लाइट भी सही आ रही है।
वो तो आप मल्टीपल देखो वो। अच्छा, फिल्म मेकिंग के अंदर कुछ रूल्स होते ही नहीं है, डायरेक्टर कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो एंगल का यहाँ इशू नहीं है एटलीस्ट। अरे लिखने का साउंड नहीं आ रहा, ला के बंदो साउंड डिजाइन फोली। एक साउंड सिर्फ आ रहा है एम्बियंस का, होटल का, देखें पीछे आवाज आ रही है, गौर करें, शुरू से आएगी, शुरू से बर्तन धो रहे हैं और आवाज हो, ये रियल नहीं है, मैंने डाला है। चाय की भी सिप की भी आवाज आ रही है, बट लिखने की आवाज नहीं आ रही, ये गलती हो गई थी हमसे। हाँ 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 हाँ, वो भी आनी चाहिए, सही कहा। और समटाइम ये इतने इग्नोरेबल होते हैं कि फील नहीं होता, बट ये बहुत जान डालते हैं आपके उस सीक्वेंस के अंदर। ये मेरा एक ड्रीम था कि मैं एक हॉरर सीक्वेंस बनाऊं, तब मैं सीख रहा था फिल्म मेकिंग, तो हमने ये जल्दी जल्दी में स्क्रिप्ट बनाया और एक सीक्वेंस हमने बनाना था। क्या किया मैंने? म्यूजिक, साउंड नहीं, म्यूजिक चेंज हो गया टू गिव इट मोर डिफरेंट सीन, ठीक है। सीन तो सेम है, सॉरी, शॉट के अंदर मैंने क्या कर दिया, शॉट चेंज हो गया, वहां पे मूड चेंज होता हुआ। अब किसी ने इसको कोई हॉरर वीडियो सेंड की है बेसिकली, ठीक है। ये वही जो मैंने कहा था ना, बोगी मैन, ये वही हमने जो निकाल के इस तरह दिखाया। अब ये चीज और थी, अब इंसान इतना तो नहीं रहता, बट हमें करना था ठीक है। ये इस चीज को और बोलते हैं, वीडियो देख के डर रहा है इतना, ये और है, ठीक है। बट हमें तो खैर अपने प्रैक्टिस के लिए करना था, तो वी डिड दैट। यहाँ पे लो नोट का, पियानो का वो एक बजाने का मकसद ये था कि टू गिव एम्फसाइज कि कुछ होने वाला है। ये वो क्या है जिसने लिखा है ना, और ये वो क्या आइडिया ने लिया था, वो एक शो आता था यार भाई का, उसने उन्होंने खुद से, वो नहीं चुड़ैल से, रियल नहीं थे वो, चुड़ैल जब आई ना, वो वहां से लोगों ने जो है ना फिर कहा कि सारा फेक था। शुरू में लोग, हम भी यकीन करते थे कि रियल है, जब वो छोड़े ना, जाओ भागो पानी फेंक दूंगी, ये वो अजीब, उन्होंने अपना सारा करियर का तबाह बर्बाद कर दिया व्यूज के चक्कर में, ठीक है। तो वहां से हमने लिया गया। अब सीन चेंज हो गया, तो वहां मल्टीपल फ्रेम्स थे, फिर शॉट्स बने, और मल्टीपल शॉट्स ने क्या किया, एक सीन दे दिया। अब न्यू सीन है, ठीक है, अब न्यू सीन है। हाँ, कुत्ते भौंक रहे थे यार बहुत ज्यादा। हाँ हाँ, आ रहा है, पाँव की आवाज आ रही है, असल में वो रेत में घूम रहे हैं ना। इनको हम एंगल्स हम आगे पढ़ेंगे कल के दिन, तो उन चीज इसको हम कल पे से देखेंगे। ये जो ना आप ना एक जानबूझ के हैंड शॉट देख रहे हैं, जानबूझ के शॉट को हिला के देखा है, ये फील करवाता है इंटेंस फील का। सामने देखोगे इंटेंस फील में वो वीडियो, ताकि वो एक इंटेंस फील हो।
इस गली में एक बंदा ही बैठा हुआ यहाँ पे, अगर आप गौर करेंगे अपने घर के बाहर बैठा हो, तो मैंने कहा इसको उठा नहीं सकते वरना हमें भगाएगा यहाँ पे। तो बेसिकली ये एक स्कूल है डॉन, ये गली है, हम गली ढूंढते कि कौन सी गली में हम शूट कर सकते हैं जहाँ पे वहाँ पे डार्क हो, हमने ये ढूंढ लिया। यहाँ पे लाइट भी कम थी, वो लाइट ज्यादा थी, हमने इसको डीम किया एडिटिंग में। ये जो अब आपने देखा ना कि सीन कंटिन्यू हुआ, इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी, जंप नहीं आया, एंगल चेंज हुआ, ठीक है, शॉट चेंज हुआ, बट सीन जो फ्रेम है, फॉर एग्जांपल फ्रेम्स या शॉट्स, वो कंटिन्यू दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे हमारा दोस्त है उसामा, उसको इतना स्पीड से भगाया है तो जल्दी भाग तू। वो शुरू में इतना स्लो भाग रहा है, जल्दी भाग, ठीक है, तो ताकि वो सीधा गायब के कोई भी यहाँ से गुजरा है। और एक चीज क्या किया, अच्छा ये ना मैंने ये टेस्ट भी कराया था 3-4 लोगों से, तो यहाँ पे अक्सर लोगों ने ना कहते हैं इसको उर्दू में शौक जाना, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा असल मकसद था कि बंदा शौक है। अब इस माहौल में कोई शौक है नहीं, बंदा अकेला होता है ना, हमने क्या किया, जिस दोस्त को भी सेंड किए ना उसको शर्त लगा कि अकेले बैठ, कमरे की लाइट बंद होनी चाहिए और हेडफोन लगा। सबने कहा कि यहाँ पर हम शौक हुए, ठीक है, और मैं यही करना चाह रहा था इस चीज में। यहाँ पे गलती थी, साउंड जल्दी गायब हुआ। इनको जब पढ़ेंगे ट्रांजिशन तब पढ़ेंगे, इनको ना फेड आउट बोलते हैं इसको। साउंड हमेशा प्रॉपर फेड आउट होना चाहिए, जंप नहीं आना चाहिए। क्लियर है? देखिए ना जंप आ रहा है, बंद हो गया सीधा, प्रॉपर फेड आउट होना चाहिए। ये सांस की आवाज भी वहीं से ली है, बाहर से लिया है। अब देखो, अगर मैं चाहता तो म्यूजिक को यहाँ पे बंद ना करता, बट ये डायनामिक सीन नहीं बन पाता। सांस लेना और म्यूजिक का खत्म होना, पूरा म्यूजिक गायब हो गया, सिर्फ साउंड आ रही है। अब ऐसा सीन कंटिन्यू हो गया। समरा ये चीज बड़ी मुश्किल थी हमारे लिए कि ये डब्बा खुद ही ले है, ये बड़े जुगाड़ कर करके इसको खुद ही लाते कि खुद लेता कि पता चले कि जिन कर रहा है।
अच्छा, तो बेसिकली इसमें आपने 3 सीन्स देखी हैं मेनली, बल्कि 2 सीन्स देखी जिनमें मल्टीपल शॉट्स थे, ठीक है, और दूसरी सीन अभी तक चल ही रहा है। ठीक है, बस जेल उसको पकड़ के लेके गया है। हाँ, सेकंड पार्ट भी है, बट वो मैंने अपलोड नहीं किया। सही है, तो बस ये था कि एंड में बस उसको पकड़ के लेके चला गया और बस वो मर गया। सेकंड पार्ट में हमने और बहुत उसको इंटेंस किया हुआ था, वहाँ पे कैरेक्टर भी हमने बनाया हुआ था जेन वाला, उसको प्रॉपर वो बैंडेज बांध के खून वून लगा के, बड़ा खतरनाक हो। वो मेरे यूएसबी में है, मौका मिले तो मैं आपको दिखा दूंगा। अच्छा, इसमें साउंड का बड़ा रोल है और इसमें बी रोल्स है सारे, ये आगे पढ़ेंगे बी रोल्स एरोल्स क्या है। ये डायरी के ऊपर वीडियो बनाई थी हमने। हर चीज की साउंड आ रही है। ये पता क्या होता है गर्ल्स, ये जो लगा रहे हैं ना कपड़े पे, सबर सफाई फॉर व्हाट? नहीं, ये इसके करने के बाद बलोची कपड़े जाते हैं हैंड स्टिचिंग के लिए, इसके ऊपर स्टिचिंग की जाती है, ये ट्रेसिंग हो रही है। हाँ, वो तो सिर्फ प्रिंट है ना, ये तो हैंड स्टिच होता है फिर बाद में। अगर आप गौर करें तो इस वीडियो के अंदर जो बरम बनाया है वो साउंड्स हैं, सारे रियल साउंड्स हैं। इसको बोलते हैं बीट के ऊपर रहना, क्या कहते हैं इसको भी आगे पढ़ेंगे कि म्यूजिक के थ्रू आप कैसे एंगेज कर सकते हैं अपने उसको, ठीक है। प्रॉपर कट लगाना, अगर आप इस वाले शॉट को देखें, इसके बाद इसके बीट पे आता है, ठीक है। इससे क्या होता है, बाय एयर बाय आई आप यूजर को अपनी तरफ ग्रैब कर रहे होते हैं।
अगर आप आखिरी सीन देखें, 1 मिनट के लिए भी आपकी आंखें यहाँ वहाँ नहीं जाएंगी। म्यूजिक बाय एयर, मतलब आपके सारे सेंसेस यहाँ बिजी हैं। ठीक है, फुल बीट में है। हाँ ये, अच्छा ये कोई मूवी का पार्ट नहीं था तो उसको आप बस सीन ही बोल सकते हैं। बस ये बस एक अच्छा मैंने कहा ना कि फिल्म मेकिंग के अंदर कॉन्सेप्ट का कोई लिमिट नहीं है। डायरेक्टर्स बहुत सारे रूल्स तोड़ते हैं भी अपने काम के लिए। ठीक है, तो फिल्म मेकिंग के अंदर बस बहुत सिमिलर रूल्स हैं जो लोग फॉलो कर रहे होते हैं। कंटिन्यूटी है, एंगल्स हैं, बाकी तो लाइक इट्स अ क्रिएटिव वर्ल्ड। जितना मतलब जिस चीज से आपका सीन स्ट्रॉन्ग हो सकता है ना, उससे आप करें। ठीक है, तो आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट सीन है, फॉर एग्जांपल, अच्छा मूड के ऊपर भी होता है। ठीक है, अब ये लियारी वाला माहौल था, ये ली मार्केट, अब इसमें मैंने मूड बिल्कुल चेंज किया हुआ है। इसमें मैंने स्केल यूज किए हुए हैं, कहीं पे बिल्कुल लो है, फिर कहीं पे फास्ट हो जाता है। अब बिल्कुल स्लो चल रहा है चीजें, मार्केट चल रही है बिल्कुल स्लो मोड पे चल रही है, मॉर्निंग का टाइम है। रेडियो में गाने सुन रहे हैं। उसके बाद सडनली मार्केट का माहौल फास्ट हो जाता है। म्यूजिक चेंज हो गया, ट्रांजिशन चेंज हो गया। ये सारे साउंड मैंने नेट से निकाले, फ्री वाले हैं। मैंने कहा मैं भी तो आना चाहिए। इनको बोलते हैं हाइपरलैप्स। ये वीडियोस नहीं है, ये पिक्चर्स है सारे। ये आपको दिखा दो, जो है टावर हिल रहा है, ये सारे पिक्चर्स है। मैंने बाकायदा यूं टावर के बाद 1 पिक्चर 2 पिक्चर 3 गोल घूमा हूं पूरा। ये कम से कम 400-500 पिक्चर्स हैं। मैंने हर स्टेप पे पिक्चर्स, ये हाइपरलैप्स होते हैं, आगे पढ़ेंगे। ये भी पिक्चर्स सारे। ठीक है, जहां शुरू होता है वहीं पर खत्म कर दिया। अब देखो यहां प्रॉपर म्यूजिक फेड आउट हुआ है, फेड आउट। फिर से रेज होगा, रेज होगा, रेज होगा, रेज होगा, रेज होगा, रेज होगा, रेज होगा। महाराज बलोच, बाला साहब आए थे, बालाजी ने हमें काफी हेल्प की। ये पता कौन सा टाइम है? जब इमरान खान आए थे शुरू में, उन्होंने जो है रेडी वेडी हटाए हुए थे। लोग भाई गवर्नमेंट को गालियां दे रहे हैं, हम उनको लग रहे हैं हम प्रेस वाले हैं। हम प्रेस वाले ना, हम स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो ये मल्टीपल सीन्स आपको दिखाए और इसमें म्यूजिक का और साउंड डिजाइनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। क्लियर? अब कल की क्लास में हम एंगल्स पढ़ेंगे। ठीक है, एंगल्स को देखेंगे, एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको फिर मालूम पड़ जाएगा कि मूवीज के अंदर जो एंगल्स होते हैं वो ऐसे ही यूज किए नहीं किए जाते, उनके पीछे प्रॉपर एक स्टोरी होती है, उनके पीछे प्रॉपर एक मकसद होता है। क्लियर है? उसको हम देखेंगे। अटेंडेंस ले लो।